Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture, we are going to perform another experiment from our AKUEB practicals. And today we have a practical from our class 9 practicals. So let's see the objective of our today's experiment. We have to measure the length and diameter of a solid cylinder with the help of vernier caliper. हम वर्नियर कैलिपर की मदद से एक सॉलिड सिलेंडर की लेंथ मालूम करेंगे, हम उस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर मालूम करेंगे एंड फाइनली वी विल आल्सो कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट solid cylinder. So before performing the experiment we have this observation table. इस observation table में हमारे पास length measure करने के लिए एक part मौजूद है and one part is for the diameter of that solid cylinder. तो ये कुछ observation table है जिसकी मदद से हम एरिया भी मालूम करेंगे सॉलिड सिलेंडर का और परफॉर्मेंस की बेस पे हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करेंगे. Okay, so let's see the apparatus that we need to perform this experiment. So we have a very short list of apparatus that we will be using in this experiment. We have a vernier caliper and a solid cylinder. This is our solid cylinder and vernier caliper, and these two are the instruments that we will use in this experiment. So let's see how we use this vernier caliper to measure the length and diameter of a solid cylinder. So there are basic three functions of this vernier caliper. One part is this lower jaws that is used to measure the external diameter or length of any object. One is the upper jaws, and these jaws are used to measure the internal diameter of any hollow object, while this is the depth rod, and depth rod is used to measure the depth of any hollow object. So we have a solid cylinder rather than the hollow cylinder, so we will place this solid cylinder between the jaws of this vernier caliper. हम इस solid cylinder को vernier caliper के jaws के दरमियान इस तरह से फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद उसकी लेंथ और diameter मेज़र करेंगे. So for the measurement of length we will place this this solid cylinder between the jaws of this vernier caliper. हम इस तरह से फिक्स कर देंगे वर्नियर सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर की जॉस के दरमियान. जब हम लेंथ मालूम कर रहे हैं तो इस तरह से प्लेस करेंगे. अगर हम डायमीटर मालूम कर रहे हैं तो डायमीटर मालूम करने के लिए हम सॉलिड सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के जॉस के दरमियान इस तरह से प्लेस कर देंगे. तो सबसे पहले लेंथ मालूम करने के लिए मैंने वर्नियर कैलिपर के जॉस के दरमियान सॉलिड सिलेंडर को इस तरह से प्लेस कर दिया और प्लेस करने के बाद मैं यहाँ से इस स्क्रू की मदद से इसे टाइट कर देता हूँ. ओके, सो अब ये सॉलिड सिलेंडर फिक्स हो गया. अब हम सीखते हैं कि हम किस तरह से इसकी मेजरमेंट लेते हैं. सो अब हमारे पास जो रीडिंग लेने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो स्केल मौजूद हैं. वन इज़ द मेन स्केल एंड द अदर इज़ द वर्नियर स्केल. ये वाला जो स्केल है वो मेन स्केल कहलाता है, जबकि ये वाला जो स्केल है वो वर्नियर स्केल कहलाता है. तो हम सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेते हैं कि मेन स्केल रीडिंग लेने का क्या तरीका है. तो अगर मैं करीब से दिखाऊं तो ये हमारे पास एक ज़ीरो मौजूद है जो कि मेन स्केल पर है, जबकि एक ये ज़ीरो मौजूद है जो कि वर्नियर स्केल के ऊपर आ रहा है. हमें मेन स्केल रीडिंग नोट करते हुए ये देखना है कि ये वाला जो ज़ीरो है वो यहाँ मेन स्केल के ज़ीरो से कितना आगे लाई कर रहा है. तो अगर हम और करीब से देखें इस अपने मेन स्केल को. ओके, सो मेन स्केल अब हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है. मेन स्केल पे अगर हम ज़ीरो को देखें तो ये ज़ीरो कितना आगे लाई कर रहा है वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से. सो हमें ये देखना है कि ये कितना आगे लाई कर रहा है. सो दिस इज़ 2 के बाद अगर हम यहाँ लाइंस काउंट करें तो 2 के बाद हमें यहाँ पर 4 लाइंस नज़र आ रही हैं. दिस इज़ 2 एंड 2 के बाद हमारे पास जो जहाँ ज़ीरो आ रहा है, ये जहाँ पे ज़ीरो आ रहा है वो ज़ीरो
2 के बाद 4 लाइंस के बाद आ रहा है। इट्स मीन कि यहाँ जो मेन स्केल रीडिंग है वो 2.4 है। तो हमें हमेशा मेन स्केल रीडिंग लेते हुए इस ज़ीरो को देखना है कि वो मेन स्केल के ऊपर किस पॉइंट पर लाई कर रहा है। सो मेन स्केल हम अपने पास नोट कर लेंगे कि हमारी जो मेन स्केल है यहाँ पर वो है 2.4। ओके, अब चलते हैं अपने वर्नियर स्केल की रीडिंग की तरफ। वर्नियर स्केल रीडिंग लेते वक्त वर्नियर स्केल के ऊपर हमें देखना है कि दिस इज़ आ वर्नियर स्केल जिसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक नंबर्स मौजूद हैं। अब हमें ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी लाइन है वर्नियर स्केल के ऊपर जो कि मेन स्केल की लाइन के साथ कम्प्लीटली मैच कर रही है। सो अगर हम इस 3 को देखें, ये जो 3 पे लाइन बनी हुई है ये ऊपर वाली लाइन के साथ कम्प्लीटली मीट कर रही है। 1 को अगर हम देखें तो 1 ऊपर वाली लाइन के साथ मीट नहीं कर रहा। 2 को अगर हम देखें तो सेकंड लाइन भी मीट नहीं कर रही। तो 3 वो लाइन है जो कि मेन स्केल के ऊपर कम्प्लीटली मीट कर रही है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो 5 है, वो भी मीट नहीं कर रही। 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो इनमें से और कोई लाइन मीट नहीं कर रही। तो जो क्लोजेस्ट लाइन है जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है उनमें 1 है। 1 वाली जो लाइन है वो ज़्यादा क्लोज है, ऊपर वाली लाइन के साथ मीट कर रही है। सेकंड जो लाइन है 2 एंड 3, तो ये वो 3 लाइंस हैं जो कि ऊपर मेन स्केल की लाइन के साथ कम्प्लीटली मीट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी लाइन को देखें तो वो ऊपर वाली लाइन के साथ मीट नहीं कर रहे। तो यहाँ हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। फर्स्ट रीडिंग जो हमारी आ गई वो है 1, सेकेंड रीडिंग 2 एंड थर्ड रीडिंग 3। इसी तरह से अब मेन स्केल रीडिंग को रिकॉल कर दें तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आई थी 2.4, बिकॉज 2 के बाद 4 डिवीजन क्रॉस कर दिए इस वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो ने। ओके, सो अब जब हम डायमीटर मेजर करने के लिए रीडिंग ले रहे होंगे तो डायमीटर की भी रीडिंग लेते हुए हमने देखें किस तरह से इस वर्नियर कैलिपर के जॉस के दरमियान सॉलिड सिलेंडर को प्लेस किया और इस स्क्रू की मदद से हमने इसे टाइट कर दिया। अब जब हम रीडिंग लेंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल की तो वो रीडिंग लेने का तरीका बिल्कुल सेम होगा कि हमें ये देखना है कि यहाँ जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से कितना पीछे लाई कर रहा है। सो लेट्स सी। ओके, सो अगर हम यहाँ देखें कि जो मेन स्केल वर्नियर स्केल का ये जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से कितने डिवीज़न आगे है, तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं हर लाइन को कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये 5 लाइन कम्प्लीटली क्रॉस कर दिए हैं। 5 के बाद 6 लाइन से थोड़ा सा आगे आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हर एक लाइन है वो 0.1 सेंटीमीटर की है। तो ये वाला जो ज़ीरो है हमारा वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो पर 6 डिवीज़न क्रॉस कर चुका है। इट्स मीन कि मेन स्केल रीडिंग हमारी 0.6 है। सो वर्नियर स्केल रीडिंग की तरफ अगर हम चलें तो उसमें हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी लाइन है जो कि कम्प्लीटली मैच कर रही है ऊपर लाइन के साथ। ओके, सो लेट्स सी कि कौन सी लाइन है जो कि कम्प्लीटली मैच करती है। तो जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि वंस अगेन यहाँ 3 भी मीट कर रही है कम्प्लीटली, 4 भी मीट कर रही है और 2। सो सेकंड लाइन जो है यहाँ जो सेकंड डिवीज़न की लाइन है वो ऊपर मेन स्केल की लाइन से मीट कर रही है। 3 वाली जो लाइन है वो भी ऊपर मेन स्केल की लाइन से मीट कर रही है और 4 वाली जो लाइन है वर्नियर स्केल की, वर्नियर कैलिपर के स्केल की, वो मेन स्केल की लाइन के साथ मीट कर रही है। तो इस तरह से हमारी मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर हो जाती है 2, 3 एंड 4। रिमेनिंग लाइंस को अगर सब गौर से देखें तो वहाँ कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो कि कम्प्लीटली ओवरलैप या कोइंसाइड कर रही हो। सो फाइनली डायमीटर की रीडिंग हमारे पास आ गई कि मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 0.6 और वर्नियर स्केल की रीडिंग हमारे पास आ गई 2, 3 एंड 4।
Okay, so let's come to the calculation part of this experiment. तो यहाँ हमने लेंथ की मेजरमेंट ली थी फॉर मेन स्केल, और याद रखिएगा कि मेन स्केल हमेशा सेम रहती है। जितने भी हम मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस रिपीट करेंगे मेन स्केल हमारी सेम रहेगी। और ये हमारी वर्नियर स्केल की 3 रीडिंग्स थी जो कि इस तरह से लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रही थी। सो इसी तरह से डायमीटर के पास भी हमारे पास 3 सेट ऑफ रीडिंग्स मौजूद हैं। सो अब सॉल्व करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लीस्ट काउंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ। सो इस वर्नियर कैलिपर जो हमने अभी यूज़ किया, इसका जो लीस्ट काउंट है इट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। सो अगर हमें यहाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना है तो यहाँ जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है इट इज़ 1, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 0.01। इसी तरह से जब हम सेकेंड रीडिंग जो कि 2 थी, वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0.02 एंड सिमिलरली 0.03। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ गया फॉर लेंथ। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट जब हम डायमीटर के लिए निकालेंगे तो लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस रीडिंग से, लीस्ट काउंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लीस्ट काउंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा 0.02, 0.03 एंड 0.04। सो अब आ जाते हैं हम अपनी टोटल रीडिंग की तरफ। दैट टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट प्लस मेन स्केल रीडिंग। तो ये हमारे पास टोटल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट टू 0.01 एंड मेन स्केल इज़ 2.4। तो जब हम इसको ऐड करेंगे सो वी विल गेट 2.41 सेंटीमीटर्स। Similarly, main scale reading plus this fractional part, it is equals to 2.42 and 2.43। तो इस तरह से हमने लेंथ के टोटल रीडिंग्स निकाली हैं। फाइनल लेंथ, एवरेज लेंथ निकालने के लिए हम इस रीडिंग्स का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से टोटल रीडिंग जब हम डायमीटर के लिए निकालेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस दिस मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल इज 0.6, फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.02, सो रिजल्ट विल बी 0.62 centimeter. Similarly, in the second and the third reading 0.63 and 0.64। तो ये हमारे पास 3 लेंथ्स उस सेम सिलेंडर के और 3 डायमीटर उस सेम सिलेंडर के आ गए। अब हम क्या करते हैं? अब हम एवरेज डायमीटर निकालते हैं, एवरेज लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने और डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें? हम इन तीनों मेजरमेंट्स का जो 3 हमारे पास मेन स्केल रीडिंग्स आई हैं लेंथ की, इन तीनों रीडिंग का हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2.41 plus 2.42 and 2.43 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी फाइनली या रिजल्ट इज 2.42 सेंटीमीटर्स। सो हमारा जो सॉलिड सिलेंडर था वो अराउंड 2.42 सेंटीमीटर का था। इसी तरह से जब हम डायमीटर कैलकुलेट करें तो 0.62 प्लस 0.63 एंड 0.64 डिवाइडेड बाय 3। तो डायमीटर हमारे पास आ जाएगा 0.63 सेंटीमीटर। सो डायमीटर इज 0.63 एंड लेंथ इज 2.42 सेंटीमीटर्स। सो यहाँ तक हमने डायमीटर और लेंथ कैलकुलेट किया। फाइनल एक और चीज़ करते हैं कि हम उस सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। सो हमारे पास ये रेडियस डायमीटर मौजूद है और उस डायमीटर की मदद से हम रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे। सो रेडियस वी नो दैट इट इज़ इक्वल्स टू डायमीटर ओवर 2। डायमीटर हमारे पास जो मीन डायमीटर आया था 0.63, तो मैं 0.63 को
2 से डिवाइड कर दूंगा तो वी विल गेट द रेडियस ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर। सो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, पाई की वैल्यू दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर दैट इज 0.63 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। सो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व कर लेंगे सो वी विल गेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर। सो यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.63 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, सो आवर रिजल्ट इज 31.185. So finally the cross sectional area of that solid cylinder is 31.185 square centimeter. So here we have all the result of this experiment, in which length of the solid cylinder is 2.42 centimeter, diameter of that solid cylinder is 0.63 centimeter, and finally the cross sectional area of that solid cylinder is 31.185 centimeter square. सो दिस वॉज आर एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके एक सॉलिड सिलेंडर की लेंथ और डायमीटर फाइंड करना सीखा, एंड विद द हेल्प ऑफ डायमीटर वी आल्सो कैलकुलेटेड द एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद एन अदर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम आवर AKUEB practicals. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to